समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर इन दिनों काफी मेहरबान नजर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती का खुलकर समर्थन कर दिया था एक बयान के जरिए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कि एक तरफ मायावती का समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उनको और बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत अहम होने वाला है हर पार्टी के लिए और अखिलेश का अब तक का राजनीतिक केंद्र रहा है वोटों का समीकरण मुस्लिम और कहीं ना कहीं यादव यानी MY फैक्टर, और मायावती की पार्टी का रहा है MG फैक्टर यानी मुस्लिम और दलित वोटर्स। लेकिन OBC वोटर्स भी काफी बड़ी संख्या में मायावती की पार्टी और दोनों ही दलों को एक तरीके से समर्थन कर देते हैं। भाजपा ने अपनी छवि कुछ इस तरीके से बना ली है कि वे सत्ता से दूर ही नहीं हो रही, तो ऐसे में उनको हटाने के लिए और अपने साथ कुछ नए वोटर्स को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दाव स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में चलना शुरू कर दिया है। OBC वोटर्स और दलित वोटर्स को साधने के लिए आगे कर दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। भले ही कोई बड़ा नेता नहीं है, यहाँ पर दलित चेहरे के रूप में बात करना हो, लेकिन उन्होंने दलित की सबसे बड़ी नेता मायावती का समर्थन किया, एक तरीके से दलित वोटर्स को लुभाने का काम किया, यानी कि मायावती को अपनी पुरानी नेता बता दिया, जबकि मायावती उन पर लगातार हमले बोल रही थी और इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका समर्थन कर दिया। तो ये बात साफ दिखा रही है कि अखिलेश यादव अब धीरे धीरे अपने साथ नए वोटर्स को साधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर चाहते तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से परेशान होकर उनको पार्टी से बाहर कर सकते थे, लेकिन तब OBC और तमाम वो वोटर छटक जाते जो कभी बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया करता थे। तो यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन अखिलेश यादव ने किया और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी किसी का भी समर्थन कर रहे हैं या कोई बयानबाजी कर रहे हैं उस पर अखिलेश रोक टोक नहीं कर रहे, चाहे वह मायावती के समर्थन की बात हो या फिर वो बात हो यहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ की। तो अखिलेश अभी उन पर ज़्यादा रोक टोक नहीं लगा रहे, लेकिन वक्त आने पर पता चलेगा उनका ये दाव कितना कारगर है। और इसके पीछे की वजह यह भी मानी जा रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को ज़्यादा मेहरबानी इसलिए दिखाए क्योंकि वह बसपा के भी कहीं ना कहीं द्वार अपने लिए खुले रखना चाहते हैं कि अगर कभी नौबत आए कभी भविष्य में तो बसपा में वापस जाना पड़े तो वो एक मोड़ ना आए ऐसा कि बसपा इनकार कर दे, क्योंकि सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन हालातों में बसपा छोड़ी थी। खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया था मायावती ने उनको, जब वो पार्टी छोड़कर गए तो मायावती ने खुद शुक्रिया कहा था। तो ये बात सबको पता है कि मायावती की पार्टी में मायावती के अलावा कोई और बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आ पाया है जब से मायावती ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली है। आपको क्या लगता है इस बारे में अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।